हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, वो भी कुमार मित्तल बुक का। और दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास तक क्वेश्चन नंबर 35 तक लगा लिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन का A to Z न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। 1 से 35 तक का न्यूमेरिकल हो चुका है और आप लोग 1 से 35 तक का न्यूमेरिकल लगाने का आनंद ले चुके होंगे और आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल आसान होते हैं, बस अपनी खोपड़िया में थोड़ा सा आपको बार बार सोचने की ज़रूरत है। आसान है, आसान है, आसान है। दोस्तों कोई भी काम है ना, अगर कठिन है उसको आप बार बार कहिए आसान है, आसान है, आसान है, तो यकीन मानो वो काम आसान हो जाता है। तो काम आसान करना है, न्यूमेरिकल को एकदम धुआं धुआं कर देना है, हर एक न्यूमेरिकल को लगा के ही दम लेना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से न्यूमेरिकल को लगाना। आज दोस्तों हम लोग 36 से न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और देखते हैं कि अपना 36 से कहाँ तक आज न्यूमेरिकल पहुँच पाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों आपको वैद्युत शक्ति पर न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, वो भी न्यूमेरिकल एकदम छोटे छोटे। अभी स्टार्टिंग के एक दो न्यूमेरिकल बहुत ही छोटे, आप ही देखना कितना आसान लगने वाला है सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36। तो 36 में दोस्तों हमको जो दिया हुआ है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध हमको क्या दिया, आर दिया है। तो आर दोस्तों हमको कितना दिया है, आर हमको दिया हुआ है यहाँ पे 44 ओम। देखो 44 ओम दिया है। और क्या कह रहा है कि इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। आई हमको कितना दिया हुआ, 5 एम्पियर। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रेस की सामर्थ्य पी पूछ रहा है। अब बताओ, आर दिया है, आई दिया है, पी पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ना पी का टोटल 3 फार्मूला बताया है। तो जितनी बार मैं लिखूंगा फार्मूला, हर बार सब फार्मूले को लिखूंगा, हर बार सब फार्मूला। देखो क्या हम लोग जानते हैं, पी बराबर होता है वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटा आर। ये दोस्तों मैंने आपको ना वैद्युत शक्ति के 3 फार्मूले, बड़े प्यारे प्यारे फार्मूले मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अब बताओ भाई इसमें हमें कौन सा लग जाएगा। आपको अगर ये सर दूसरका वाला लगाइए ना, यस भाई दूसरका वाला, दूसरका बोले तो आई स्क्वायर आर। तो अपना जो सूत्र लगेगा पी बराबर आई स्क्वायर आर। आप कहोगे सर ये क्यों लगा रहे हैं, अरे भैया आई पता है आर पता, यही लगाएंगे ना, यही लगाएंगे ना। चलो तो पी बराबर हमको पी निकालना है, आई की जगह पे 5 का स्क्वायर गुणे आर जगह पे 44। तो पी बराबर 5 का स्क्वायर 25 गुणे 44। 25 का टेबल आता है ना, 25 का टेबल बहुत आसान होता है। ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 और 10 110। शक्ति का मात्रक बच्चा बच्चा जानता है, वाट 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 वाट। लो भाई हो गया, देख रहे हो 36 साल हो गया। इतना आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, आओ आ जाओ। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए जाते हैं या किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। समझो भाई जरा, आपको 2 बल्ब है, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। 2 बल्ब है, देखो ये समझो हमारा पहला बल्ब है, ये समझो पहला बल्ब हो गया और ये दूसरा बल्ब है। ये दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जोड़कर इनको 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित कर दिया जाता है। अच्छा, पहले बल्ब का हमको क्या दिया हुआ है, पहले बल्ब का दोस्तों हमको दिया हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, पहले बल्ब का हमें क्या दिया हुआ है, 60 वाट 220 वोल्ट। और दूसरे वाले बल्ब के लिए क्या दिया हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट। अब दोस्तों जरा समझो, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि जो आपको पी, ये वाट मतलब पी दिया है और वी दिया है, पहले हम लोग पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं, फिर जाके हम लोग दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं, आप कहोगे अरे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब दोनों बल्ब दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तो हम लोग कहाँ करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 लगा देंगे, तो टोटल हमें प्रतिरोध मिल जाएगा।
और विभवांतर दिया हुआ है, धारा का मनवा निकालेंगे, धारा I बराबर V बटा R निकाल देंगे। समझ में आगे बतिया ना, बतिया हमारी आपके खोपड़िया में कुछ जा रही है ना कि हमको क्या करना है, पहले हमको पहले इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध है, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालते भैया, पहले बल्ब का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध R निकालते हैं ना, तो R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा P। अब कहोगे अरे सर ये फार्मूला कैसे आप डायरेक्ट लगा दिए, बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ मैंने आपको P का कितना फार्मूला बताया, 3। तो P बराबर VI, बताओ VI लगा सकते थे, कभी नहीं। I स्क्वायर R लगा सकते, कभी नहीं। V स्क्वायर बटा R, तो P बराबर मेन फार्मूला है V स्क्वायर बटा R, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। यस सर, मज़ा आया, समझ में आया, यस भाई आ जाओ। R बराबर V कितना दिया आपको, 220 गुणे 220 बटे P कितना दिया आपको, 60 दिया है। दोस्तों A0 से कट गया, 22 बाई शाम होता है 484, तो आपका ये हो जाएगा 4 8 484 ना, 0 बटे 6। दोस्तों हम लोग इससे 6 से अगर भाग दे देते हैं, जब हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो मैं भाग देंगे ना, आपको पता है मैं रखा हूँ, ठीक है, तो भाग देंगे जब हम लोग, पता आपका कितना आ जाएगा, 806.6, यहाँ पे 806.6 ओम आ जाएगा। यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध आ गया, इसको मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है, तो यहाँ पे V1 स्क्वायर बटा P लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर बटा P1। अच्छा, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है, अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। अब दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, अब तो सूत्र आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप धीरे धीरे गुनगुना रहे होगे, ठीक है, क्या गुनगुना रहे होगे कि सर R2 बराबर V2 स्क्वायर बटा P2। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, अगर आपने ऐसा गुनगुनाया ना तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो V2 की जगह पे कितना दिया, 220 गुणे 220 बटे P कितना दिया है, 100। लो दोस्तों, जो जीरो काटने का मजा ही कुछ और है, ऐसे से जीरो काटो ना, उसका आनंद ही आ जाता है। तो 22 बाई शाम होता है 484 ओम। अब बताओ, दोनों प्रतिरोध आ गए ना, तो कुल प्रतिरोध, अरे कुल प्रतिरोध बोलो चाहे आप तुल्य प्रतिरोध बोलो, तुल्य, ठीक है, कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का मनवा 806.6 प्लस 484। तो दोस्तों ये आपको जब जोड़ोगे ना तो ये आपका पता है कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, ये 1390.6 ओम आ जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध आ गया। टोटल विभवांतर दिया हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ था, हमें पूछा हुआ था दोस्तों कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना। जो बैटरी से धारा निकलेगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा तो इसमें भी जाएगी, है ना, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बल्बों में, बल्ब है ना, बल्बों में प्रवाहित धारा, बल्बों में प्रवाहित धारा। तो दोस्तों बल्बों में प्रवाहित धारा I बराबर V बटा R, V का मनवा 220, R का मनवा 1390.6। दशमलव कहाँ हटाना है, नीचे, जीरो कहाँ बढ़ा दें, ऊपर, तो जाएगा 2200 बटे 1390, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब भाग दोगे ना, अच्छा अगर आपको यहाँ पे भाग देने में दिक्कत हो तो क्या करो कि आप यहाँ दो यार, भाग देने में क्या दिक्कत है, ठीक है, आप भाग दोगे, आपका आंसर आएगा, जानते हो कितना आएगा, 0.17 एम्पियर। अब मैं अगर भाग सिखाने लगूंगा ना, अगर मैं दोस्तों आपको भाग सिखाने लगूँ ना, तो पता चला कि ये सब सिखाने में ना मुझे महीना लगेगा, तो महीना थोड़ी लगवाना है, आप भाग जानते हो, ठीक है, आप भी कहोगे सर क्या भाग सिखाएंगे ना। चलो भाई, 2 क्वेश्चन लगाया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मज़ा आया ना, एकदम भाई मज़ा आया करे ना। तो आप लोग ना बगलिया में आपको लाइक बटन दिया रहता है, उसको लाइक कर दिया करो, ठीक है, और बगलिया में शेयर भी दिया रहता है, उसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलो भाई, 2 सवाल तो हम लोगों ने कहा, लेकिन मुस्कुरा के। चलो आते अगले वाले क्वेश्चन पे। 36 हो गया, 37 हो गया, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे, ठीक है। बल्ब वल्ब देख रहे हो ना। अच्छा पता है एक चीज़ मैं बता दूँ आपको काम वाली, हमारे यहाँ जो बिजली आती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है। इसीलिए देखो क्वेश्चन में लिखा है, अब देखो जहाँ पर देखोगे ना लगभग आपको 220 वोल्ट मिलेगा। इस बात को केयर करना तो आपको मज़ा आएगा, तो आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हैं, हमने तो केयर ही नहीं किया, ठीक है, 220 वोल्ट आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अब 37 के बाद 38 पे। 38 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 38 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 38वां कह रहा कि एक बल्ब पर, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट, देखो है ना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो, वाह, जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। जब बल्ब जल रहा हो तो उसमें आपको क्या पूछा हुआ है, उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना। पहले क्या क्या दिया लिखते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट पी दिया है, पी दोस्तों हमको दिया हुआ है 100 वाट, और क्या दिया है, और हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट वी, वी दोस्तों हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक। ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। कह रहा जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध आर पूछ रहा है, आर का मान बता दो भाई, और क्या पूछ रहा है, उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, आई भी पूछ रहा है। लो भाई, मैंने आपको पी के 3 बड़े ही ब्यूटीफुल फार्मूले बताए हैं। देखो कौन कौन से, P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटा आर। इससे दोस्तों प्यार कर बैठो, तुम लोग प्यार कर लो, ये कभी ना आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है, ये कभी धोखा नहीं देगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करेगा आपका। चलो तो हम लोग कौन सा लगा दे, पी वी पता है, आर पूछ रहा है, पहले आर पूछ रहा है तो हम लोग ये वाला लगाते हैं, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से, ठीक है। P बराबर वी स्क्वायर बटा आर से, तो हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा पी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी का मान कितना दिया हुआ है 220 गुणे 220 बटे 100। दोस्तों काटो, काटने का मजा लो, देखो लो यार क्या मजा है, मजा आ जाता है दोस्तों। आर बराबर क्या हो जाएगा 22 बाई शाम 484 ओम, 484 ओम। लो आंसर आ गया, कितना मज़ेदार तरीके से आंसर है, मज़ा आ गया। आगे देखो, आगे क्या पूछा हुआ, आई, तो P बराबर वी आई लगा दो। सूत्र क्या लगा दोगे, सूत्र हम लोग लगा दे P बराबर वी आई, तो आई चाहिए, आई चाहिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा P बटा वी, तो आई बराबर P का मानवा कितना है 100, V का मानवा कितना है 220, एक जीरो खिसक लिया, तो आई 2 से काट दो, 2 बचे 10, 2 से 11, 5 बटे 11 एम्पियर। बताओ आया कि नहीं आया, एकदम आया, बढ़िया तरीके से आया, मज़ेदार तरीके से आया, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। चलो भाई आगे आते हैं, आगे दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 पर, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 39 देखो आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एक बार ज़रा उस पर गौर तो डालिए, एक बार उस पर गौर ज़रा कीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ सर क्वेश्चन नंबर 39 भी बड़ा मज़ेदार है। दोस्तों 39 क्वेश्चन आ गया है, कह रहा कि एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान और लैंप का प्रतिरोध कैपिटल R का मान। लो भाई 3 चीज़ पूछा हुआ तो मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक ना। 3 चीज़ पूछा हुआ, अगर एक ये पूछा होता मैं सोचता यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, मैं जगह बचाया हुआ था, लेकिन नहीं चाहिए भाई, ठीक है। 3 चीज़ पूछा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, 3 पूछे चाहे 10 पूछे, लगाना है तो लगाना है, ठीक है, करना है तो करना है, ठीक है। जब दोस्तों आप ठान लो ना, जब आप ठान लिया करो तो उसके बाद मुश्किल का आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो आप जब ठान लिया करो ना, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, उसके पीछे पढ़ ही जाया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा कि एक है, क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है कि एक 15 वोल्ट आपको वी दिया हुआ है, वी दोस्तों आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट, ठीक ना, 15 वोल्ट, और क्या दिया है 15 वोल्ट 20 वाट पी दिया हुआ है, पी बराबर आपको दिया हुआ है 20 वाट, ठीक है। 15 वोल्ट 20 वाट का कोई लैंप है, इस लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान। अब देखो धारा का मान हमसे पूछ रहा है ना, ठीक है। अच्छा जो आपको 25 दिया है ना, उसको मैं मान लेता हूँ वी डैश बराबर मान लेता हूँ मैं 25 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक, 25 वोल्ट दिया है। अब दोस्तों 25 वोल्ट दिया ना, और क्या दिया, प्रतिरोध R का मान हमसे पूछा हुआ है, प्रतिरोध R का मान हमसे पूछ रहा है। पहले हम लोग क्या करें, अच्छा प्रतिरोध R का मान पहले तो नहीं पूछा हुआ है, पहले हमसे क्या पूछा हुआ है, परिपथ में धारा का मान, धारा पूछा है, पहले I निकाल लेते हैं। परिपथ में धारा पूछा हुआ है ना, चलो भाई पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, समझना भाई यार, बहुत प्यार से समझना, आपको एकदम बढ़िया सब समझ में आ जाएगा। अब आप दोस्तों देख रहे हो कि ये जो आपको लैंप दिया है, लैंप का
वोल्ट कितना है 15 वोल्ट है और ये 20 वाट उसको शक्ति लेता है। तो अगर 20 वाट शक्ति ले रहा है 15 वोल्ट है तो इसमें कितनी धारा जाएगी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सूत्र कौन सा लगा दें हम लोग, P बराबर वी आई से। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूँ ना P बराबर वी, अब तीनों फार्मूला क्या करें लिखो, ठीक ना, ये P बराबर वी आई इतना बहुत है। तो यहाँ से हो गया दोस्तों P बराबर वी आई, तो हम यहाँ से I निकाल सकते हैं ना, तो I एकदम निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। तो I बराबर P की जगह यहाँ पे बोले तो 20 और V की जगह यहाँ बोले तो 15। तो I बराबर 5 से काट दे, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। बताओ दोस्तों ये आंसर आया कि नहीं, एकदम है 4/3 एम्पियर। आगे कह रहा है कि आगे हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध आग के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, परिपथ में धारा का मान और लैंप का प्रतिरोध आर का मान पूछ रहा है। अब बताओ लैंप का हम लोग प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। देखो कौन सा फार्मूला लगा दे, लैंप का प्रतिरोध निकालना है ना, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों P बराबर V²/R। अब सोचोगे सर आप कैसे डायरेक्ट ये लगा दे रहे हो, मुझे V पता है, मुझे P पता है, मुझे R चाहिए, मुझे V पता है, मुझे P पता है, मुझे R चाहिए। ये फार्मूला मैं अगर लगाऊंगा तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा मेरा V²/P, एकदम हो जाएगा। जब मान रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, R बराबर V की जगह पे बोले तो 15 का स्क्वायर बटे P की जगह बोले तो 20। तो R बराबर 15 गुणे 15 बटे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 15 तिहाई 45, 45/4 ओम आ गया दोस्तों, 45/4 ओम आ गया, ठीक ना, आया है एकदम आया होगा 45/4 ओम। आगे दोस्तों कह रहा है कि परिपथ में लैंप का हो गया धारा का मान, लैंप का प्रतिरोध आर का मान। अब देखो जो प्रतिरोध आर है उस लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखो मान चलो ये अपना लैंप है, ये अपना लैंप है, इस लैंप के साथ ये कोई प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध जोड़ा गया है और इसको 25 वोल्ट यहाँ पे मेंस आपका दृष्ट धारा स्रोत लगा दिया गया है 25 वोल्ट का, ठीक है। अब आपने देखा इस लैंप का जो प्रतिरोध आया है कितना आया है, 45/4 ओम आया है। इसका मान आपसे पूछ रहा है आर का मान क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम कहें इस लैंप में कितनी धारा जा रही थी, तो लैंप में जो धारा जा रही है, देखो लैंप में परिपथ में धारा या लैंप में धारा कितना है 4/3 एम्पियर। ये दोस्तों आपका 4/3 एम्पियर। अब बताओ आई हमें पता चल गया, अगर हमें इस परिपथ में आई अगर सपोज दैट आई पूछा जाता आई, तो आई हम लोग क्या लगाते V/R टोटल, V/R टोटल, R टोटल में ये वाला R ये वाला R, ठीक है। तो हम लोग वही लगाते भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो हमसे पूछा हुआ है, तीसरा हमसे पूछा हुआ कैपिटल R का मान ना, तो कैपिटल R का मान निकालने के लिए I बराबर V डैश, अब V डैश मतलब ये वाला जो हमने V डैश लिखा हो 25 वोल्ट, अब ये V मतलब इसका वोल्ट अलग है, इसका वोल्ट अलग है, ठीक ना, V डैश बटा R। अब देखो R केवल लिखेंगे तो आप समझोगे ये वाला R, तो RT मैं लिख दे रहा हूँ, R टोटल। तो I का मान पता है कितना 4/3, 4/3 बराबर V डैश का मान कितना है 25/R टोटल में ये 45/4 प्लस कैपिटल R, दोनों मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं तो R1 + R2 हो गया। अब इसी को दोस्तों सॉल्व कर देना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 बराबर 25/4 एलसीएम हो जाएगा 45 + 4R/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 4/3 बराबर, या फिर ऐसे लिखो 25 × 4, 25 × 4 बटे 45 + 4R। तो 4 के 4, 4 4 कट गया, तीरे गुणा कर दें, तीरे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 + 4R बराबर 25 तिया 75। तो 4R बराबर 75 में से 45 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो A बराबर क्या आ गया आपका, सही है भाई 30/4। A बराबर 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 ओम, 7.5 ओम। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। बताओ भाई मज़ेदार क्वेश्चन था कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ये फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, जब फिगर आप लोग बनाएंगे ना तो आपको ये लगेगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगा हुआ है। पहले जो आपको लैंप दिया हुआ था उस लैंप में मैंने धारा निकाल लिया, फिर मैं लैंप का प्रतिरोध निकाला, फिर उसमें जब प्रतिरोध मिल गया, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो 45/4 + R, वहाँ से मैंने आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाया, ठीक है। चलो आते हैं हल्के हल्के कदमों के साथ, हम लोग 39 वाला हो गया हमारा, 40 वाले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। चलो भाई
तो आप देख रहे हो दोस्तों कितने आराम से क्वेश्चन लगाया जा रहा है, बड़े प्यार से हर एक क्वेश्चन को इज्जत दिया जा रहा है, ठीक ना। इज्जत दिया जा रहा है, जब इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है। इज्जत मिलने की मतलब है ना आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और आंसर जब मिल जाता है ना क्या दिल गदगद हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का मन करता है, और जब जहाँ आंसर नहीं आया दिलवा बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। दिलवा क्या हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है। तो दिल को बड़ा करिए, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद लगाइए। जब लगाएंगे आपका दिल और बड़ा होगा, आपको लगेगा वाह यार सर सवाल आ रहा है, मज़ा आ रहा है। भाई दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे 40 क्या कह रहा है, 40 आपके सामने है क्वेश्चन, और 40 कह रहा है कि 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई लगाते हैं। तो पहला दोस्तों हमको P1 दिया हुआ है पहले बल्ब का, ठीक ना। हमको क्या दिया, P1 दिया ना। P1 कितना दिया दोस्तों हमको, 40 वाट दिया है, 40 वाट। अच्छा P2 भी दिया है, P2 कितना दिया हुआ है, 100 वाट। दो बल्ब है, दोनों बल्बों की हमें शक्ति दिया है, और दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये भी 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, V1 इसका मान लेता हूँ 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट पे ही काम कर रहा है, ठीक है। दोनों दोस्तों 220 वोल्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों का V क्या हो गया, नियत हो गया। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा, भाई बताओ। हमें P पता है, V पता, R चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको P का 3 फार्मूला बताया। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। ये दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा हम लोग यूज करेंगे, तो आप कहोगे सर V स्क्वायर बटा R यूज करिए, है ना। V स्क्वायर बटा R यूज करते हैं। तो हम लोग लगाते हैं भाई दोस्तों यहाँ से P बराबर V स्क्वायर बटा R से हमको R चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। अब बताओ भाई V दोनों के लिए नियत है कि नहीं, दोनों के लिए बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है। जब दोनों के लिए बराबर, इसका मतलब V नियतांक हो गया, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब जिसका P ज़्यादा होगा, जिसका P ज़्यादा होगा उसका R क्या होगा, कम होगा। जिसका P कम होगा, जिसका P कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। यही पूछा ना आपसे, किसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है, अधिक, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है। अब बताओ, जिसका P ज़्यादा उसका R कम, जिसका P कम उसका R ज़्यादा। P कम किसका है, 40 वाट। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। हो गया कि नहीं अधिक, एकदम हो गया अधिक, ठीक है। यहाँ से बात समझ पाए ना कि V हमारा, V यहाँ भी वही चीज़ है, ये V यहाँ भी वही चीज़ है। मतलब दोनों के लिए V नियत हो गया, और नियत को हटाया हमने, प्रोपोर्शनल लेकर आया। तो अब आपको दिख ही रहा है, जिसका P ज़्यादा उसका R कम, जिसका P कम उसका R ज़्यादा, ठीक। अच्छा दोस्तों आगे देखो क्या पूछा हुआ था, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई, पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P1, समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपस में मारपीट कराओ। मारपीट कराने का मतलब दोनों को भगिया दो, ठीक है, भगिया दो। जब भगिया दोगे तो क्या होगा, भाग देना यार। R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P1 गुणे कर दो P2 बटा V स्क्वायर, P2 बटा V स्क्वायर। वाह सर वाह, क्या आप V लिखते हैं, V स्क्वायर। देखो V स्क्वायर तो खिसक लिया। तो R1 बटा R2 बराबर आपका हो जाएगा P2 का मानवा कितना है, 100। अच्छा P1 का मानवा कितना है, 40। ए जीरो कट गया, 2 5 10, 2 दूना 4। तो R1 बटा R2 बराबर 2 5 10, 2 दूना 4। इसको और ऐसे लिखो, बढ़िया लगेगा। देखो ये मस्त लगता है दोस्तों, ये देखो यह लग गया ना, मज़ा आ गया। R1 अनुपाते R2 बराबर 5/2, 5/2 आया होगा ना, एकदम आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो जरा मैं एक बार संतुष्टि के लिए, ठीक है। 5/2 सही है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, है ना, मज़ा आ गया। आओ दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं ना। बन के हवा में बेजुबान, रातों को मेरा चाँद बन के,
गए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने जो आया है ना, उसका स्वागत करिए। देखिए 41 में क्या क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तो दोस्तों 41 जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा तथा इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा। एकदम आसान सवाल है दोस्तों, ये तो आप तो खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपका साथ दे रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी बात ठाना है कि कुमार मित्तल बुक का पूरा न्यूमेरिकल लगाना है। तो 12 वोल्ट की कार बैटरी है, तो वी आपको दिया हुआ है, वी बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट की कोई कार बैटरी है, उसको क्या कह रहा है कि जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट पी आपको दिया दोस्तों 60 वाट का बल्ब क्या है, 60 वाट का बल्ब चाहिए, मतलब जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा, आई पूछ रहा है। आगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, आर का मनमाप पूछ रहा है, ठीक है। बताओ कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। वही फार्मूला अभी देखो शक्ति पे सब सवाल चल रहे हैं। P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटा आर। अब बताओ इसमें से हम लोग कौन सा फार्मूला उठा लें, कौन सा फार्मूला उठा रहे। पहले सर आई लेना है ना, आई निकालना है ना। आप P बराबर वी आई ले लीजिए, ठीक ना। P बराबर वी आई ले लिया, भाई तुम कहे मैं ले लिया। चलो P की जगह पे क्या आई चाहिए ना, आई बराबर P बटा वी। तो आई बराबर दोस्तों हो जाएगा P की जगह पे 60, वी की जगह पे 12। अरे 12 25 60, क्या इतना भी आसान क्वेश्चन मिलता है क्या, देख लो। नहीं विश्वास हो रहा है देख लो, ठीक है। आगे देखो और क्या पूछा आपसे, और आपसे पूछा हुआ है आर, तो लगाओ ना P बराबर आई स्क्वायर आर लगाओ, चाहे वी स्क्वायर बटा आर लगाओ। मैं आई स्क्वायर आर ही लगा देता हूँ। P बराबर आई स्क्वायर आर, तो आ बराबर क्या हो जाएगा P बटा आई स्क्वायर। तो आ बराबर P की जगह यहाँ पे 60 है, आई की जगह यहाँ पे 5 का स्क्वायर। आ बराबर 60 बटा 25, ठीक है। 5 से काटो, 5 से काटोगे 12, 5 से काटोगे 5, 12 बट्टे 5। क्या आपको 12 बट्टे 5 दिया है क्या, आपको दोस्तों क्या दिया है, दशमलव दिया है। तो 5 दूनी 10, 2.4 आएगा ना, 2.4 एकदम मुस्कुरा के आएगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया, कितना आसान था ना, एकदम आसान था। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए, एकदम आ जाए। लो भाई क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। देखो 220 वोल्ट, इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध पूछा हुआ है। यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 × 10⁻⁵ मीटर हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आसान है दोस्तों, आओ करते हैं दोस्तों। देखो क्या क्या दिया आपको, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट पी दिया हुआ है। केवल पहचानो यार, अगर आप देखो ये बार बार पहचान के लिख पा ले रहे हो ना, आपको खुशी मिल रही होगी। 100 वाट तथा 220 वोल्ट, वी देखो दिया है, वी बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट दिया है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध आ बराबर क्या, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, अभी देखो मैं देखो यहाँ पे लिखा हूँ, क्या फिर से लिखूँ। आ बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूँ मैं वी स्क्वायर बटा पी, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ सूत्र। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वहाँ पे फार्मूला लगाना है वी स्क्वायर बटा पी, ठीक है। तो आ बराबर क्या हो जाएगा, वी की जगह यहाँ पे 220 × 220 और बटा पी की जगह पे 100। अरे यार ये जब मिल जाता है ना, काटे मज़ा आता है, पता नहीं तुम लोग का। 22/3 484 ओम। लो भाई पहला आंसर आ गया। आगे दोस्तों इसमें कह रहा है 484 ओम आ गया ना। आगे कह रहा है यदि तंतु की लंबाई यल बराबर 0.1 मीटर, ठीक है। त्रिज्या आर आपको दिया हुआ है, आर आपको दोस्तों दिया 2.5 × 10⁻⁵, 2.5 × 10⁻⁵ मीटर हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, अरे रो पूछा है, रो बराबर। अब बताओ मैंने रो बराबर फार्मूला बताया कि नहीं, एकदम सर कौन सा फार्मूला बताएं, अरे देखो ना मैंने बताया, याद है ना, नहीं याद है भाड़ में जाओ। रो बराबर होता है आर ए बटा एल। अब भैया मैं इतना सवाल बता रहा हूँ, इतना फार्मूला बता रहा हूँ, ना याद करो तो भाड़ में ही जाओगे ना, और कहाँ जाओगे। तो रो बराबर हो गया आर ए बटा एल, है ना, एकदम प्यारा सा फार्मूला। रो बराबर आर ए बटा एल। रो चाहिए, आर पता, ए नहीं पता, एक जगह पे पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। यल का थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन मिल जाए, कोई बात नहीं, कौन सा हम कैलकुलेशन से डरते हैं, ठीक है, हम तो झुकने वाले हैं नहीं, है ना। तो आर की जगह पे 484,
ए की जगह पे क्या रख दूँ मैं, पाई आर स्क्वायर बटे यल की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग 0.1। तो रो बराबर 484, पाई का मान 3.14। अच्छा 22/7 अगर रखते तो 7 से करते, 7 6 42, 4 48, 4 नहीं करता, ठीक है जाने दो, 3.14। आर की जगह पे, आर की जगह पे कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे 2.5, 2.5 गुणे 10 की घाते -5 का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे दशमलव हटाना है ना, चलो अभी अगला आगे कर दो, दशमलव नीचे हटाना, 0 पर बढ़ा दें। लो भाई 4 8 4 0 लिखा, दशमलव नीचे हटाना है, 0 मैंने ऊपर बढ़ा दिया, गुणे 3.14, 25 25 होता है 625, 2 अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घाते -10। इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। अब ये गुणा भाग आपका काम है, इतने में इतने का गुणा, फिर इतने का गुणा कर देना, घात को सेट कर देना, आपका जो आंसर आ जाएगा ना, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, आंसर लिख दो डायरेक्ट, एकदम लिख दीजिए सर, एकदम लिख दीजिए सर, काहे का के वीडियो लंबा करेंगे, कैलकुलेशन गुणा करके, बताओ मैं गुणा, जो आप गुणा करोगे ना वही गुणा मैं भी करूँगा, ठीक है ना, काहे मैं वीडियो को लंबा करूँ। तो मैं गुणा करके जब आंसर आप लिखोगे ना, 9.5 गुणे 10 घाते -6, 9.5 गुणे 10 की घाते -6 ओम मीटर, ठीक है। देखो अच्छा मैंने सब मीटर में किया है ना, मीटर में है, यस भाई मीटर में, सही है, एकदम बढ़िया भाई, उतार लो भैया, ठीक है। गुणा वुणा थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा बहुत सीखो, क्या तुम लोग जानते हो यार, इसमें सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं 43 पर ना, चलो मिटा उठा दें। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, 43 नंबर क्या कह रहा है, और हम लोग 43 वाले का स्वागत करते हैं, ठीक है। मज़ा तो आ रहा होगा ना न्यूमेरिकल लगाने में, इतना न्यूमेरिकल लगाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, बताओ आपके स्कूलों में, आपके कोचिंगों में क्या इतना न्यूमेरिकल बताया जाता होगा क्या भाई, सामने वाली की मजबूरी है ना यार, इतना न्यूमेरिकल थोड़ी बता पाएगा, आधे घंटे की 45 मिनट की क्लास है, तो कौन कितना न्यूमेरिकल बताएगा बताओ, ठीक है। अब यहाँ तो मैं एकदम बड़ा, मेरे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ना मैं लंबी लंबी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे आपके लिए हर एक चीज़ दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बढ़िया से सीखो, ठीक है, इतना बढ़िया सीखो ताकि आपको लगे कि हम लोग फिजिक्स में ना अब की बार 90 पार करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके सामने आ गया है, आपने पढ़ा देखा, आपको लगा होगा वाह सर क्वेश्चन नंबर 43 वास्तव में बढ़िया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वास्तव में बढ़िया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आप देखो जरा, लिखा हुआ 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो भाई पहले यही ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया, अच्छा पहले क्वेश्चन मत पूरा मैं पढ़ लूँ। यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। लो भाई प्रतिरोध ताप गुणांक जो हमने पिछली वीडियो में आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस बताए थे, उसी पर यह सवाल है। 220 वोल्ट वी दिया दोस्तों, वी बराबर आपको दिया है 240 वोल्ट है ना, 240 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। और देखो क्या दिया हमको, 240 वोल्ट दिया है, और हमको क्या दिया है, वी दिया ना, वी नहीं सर पी दिया है, पी बराबर कितना दिया भैया हमको 200 वाट, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर का मनवा पहले पूछ रहा है, तो पहले हम लोग आर ही का मनवा निकाल देते हैं। तो आर का मनवा निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगा दें, देखो मैंने ये क्या लिखा है वी, सही है, ये देखो मुझे पी लिखना चाहिए, मैं भी देखो सटिया गया हूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, पी बराबर आप कहोगे सर वी स्क्वायर बट्टा आर, पी बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर। तो P बराबर आपका अगर इतना है तो A बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टा पी। A बराबर V की जगह यहाँ पे 240 गुणे 240 बटा P की जगह यहाँ पे 200, 0 0 0 0 काटो और मजा लो, 2 से काट दो आ जाएगा 12, गुणा कर दो 12 का, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 4 28, 288 ओम। वाह सर क्या मस्त आंसर आया है, 288 ओम आ गया ना, एकदम सही है भाई। आगे कह रहा है यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, जो ये प्रतिरोध आया है यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का क्या है 10 गुना है, ठीक है। दोस्तों मैं थोड़ा सा माना ना लिख दूँ हल्का सा, देखो माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझ में आएगा। माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध, जो तार है नहीं तार है,
जो भी हो, तार और हो, ठीक है। तो तार और नहीं है ना, बल्ब है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब का प्रतिरोध है, R0, ठीक है, R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है RT हो, तब दोस्तों देखो आपका क्या हो जाएगा कि RT जो होगा यानी T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होगा वह प्रारंभिक प्रतिरोध का 10 गुना 10 R0। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था यदि यह प्रतिरोध है क्या हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, ठीक है। मतलब ये जो जल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध हमने क्या माना है R0 और T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध हमने क्या माना है RT। तो जो T डिग्री सेंटीग्रेड वाला प्रतिरोध है वह प्रारंभिक प्रतिरोध का 10 गुना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, और आपको देखो T भी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको T दिया हुआ है। T कितना दिया आपको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 ही दिया ना भैया। T आपको कितना दिया हुआ, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ठीक है। अब बताओ हमें क्या पूछ रहा है, हमसे अल्फ़ा पूछ रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक पूछ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा का मान वहाँ पूछ रहा है। हम लोगों ने आपको ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताया है, वह फार्मूला मैं एक बार लिखना चाहता हूँ। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T, है ना। ये दोस्तों फार्मूला है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ये बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूले पे देखो RT का मान क्या रखेंगे हम लोग, 10 R0 लिखेंगे बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा का तो मन में चाहिए और T की जगह यहाँ पर हमको रख देना है 2000। देखो R0 बेचारा कट गया, बेचारा 1 प्लस अल्फ़ा गुणे 2000, एक उधर चला जाएगा 9, तो अल्फ़ा गुणे 2000 बराबर 9, तो अल्फ़ा बराबर 9/2000, अल्फ़ा बराबर 9/2 गुणे 10 की घाते 3, अल्फ़ा बराबर 9/2 का मतलब 4.5 गुणे 10 की घाते -3, 4.5 गुणे 10 की घाते -3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखा आपने कितना बढ़िया सवाल था, मज़ेदार सवाल था, ठीक है। विद्युत शक्ति को लेकर के प्रतिरोध ताप गुणांक में जोड़ दिया। कोई बात नहीं भाई, मज़ा आया सवाल लगाने में, ठीक ना। चलो मज़ा आ गया एकदम। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, हाँ 44 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, ठीक है ना। अब इस वाली वीडियो में ना हम लोग को कम से कम तो सवाल 27-28 तक पहुंचा ही देना है, ठीक ना। 27-28 तक पहुंचाते हैं ताकि हमें 2 वीडियो और बनाना पड़े और न्यूमेरिकल आपका टाटा फिश गुड बाय, टाटा कर देंगे ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 36 हमने शुरू किया था, 44 तक कारवा पहुँचने वाला है, ठीक है। और इसको कम से कम 48, 50, 49, 50 तक ले जाना है। देखते हैं कितना समय तक जा सकता है, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो भी हो जाती है, तुम लोग गुस्साते होगे ना, मना में गरियाते होगे तुम लोग कहते हो कि बहुत सारे खतरनाक हैं, इतना लंबा वीडियो बना देते हम लोग का दिल टूट जाता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ गया है। 44 नंबर कह रहा है दोस्तों 44 कि एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। अरे यार ये तो आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। एक 220 वोल्ट V हमको दिया है, V बराबर हमको कितना दिया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और क्या दिया दोस्तों, 220 वोल्ट के आगे कह रहा है तथा 100 वाट P हमको दिया हुआ है 100 वाट। अच्छा मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, मैंने आज चेक भी नहीं किया, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो सही है यार, ठीक ना। नहीं चला तुम लोग तो कहते वाह सर क्या गजब सवाल बता रहे हैं आप, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बस लिखे चले जा रहे हैं। 220 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से, देखो ये V डैश दिया हुआ है, बदवाम जो देना तो उसको V डैश मान लो, ठीक है। 110 वोल्ट, 110 वोल्ट के स्रोत से क्या किया जा रहा है, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, शक्ति निकालना है। अब देखो हम लोग शक्ति कैसे निकालेंगे।
तो पहले हमें क्या करना है, सवाल को समझो भाई। देखो आपको सवाल ना बड़ा छोटा दिया है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होना एकदम स्वाभाविक है। कंफ्यूज होना आपका यहाँ पे एकदम स्वाभाविक है। आपको लिखा हुआ एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को, ये एक बल्ब है, ठीक है, जो बल्ब है, बल्ब का विभवान मतलब वोल्ट 220 वोल्ट है और शक्ति 100 वाट है। तो पहले हम लोग बल्ब का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध पहले हम लोग क्या निकाल लें, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। अब आपके दिमाग में कहीं आता कि बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, एकदम नहीं आता। तो बल्ब का प्रतिरोध दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा पी, है ना। R बराबर दोस्तों हो गया वी स्क्वायर बटा पी। तो R बराबर V की जगह पे 220 गुणे 220 बटे पी की जगह पे 100। वाह दिल यार यहाँ पे ना एकदम खुश हो जाता है ऐसे काटने में और डायरेक्ट 22/484 करने में। वाह देखो ये बल्ब का प्रतिरोध पूछा कहीं नहीं था दोस्तों, लेकिन हमने निकाला। अब हमने बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया। अब इस बल्ब को जो 484 ओम का बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो आपको R पता चल गया, आपको V पता चल गया है। अब यहाँ से आपको P पूछ रहा है, अब यहाँ से आपको P पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको P डैश मान लेते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, P डैश मान लेते हैं। तो P डैश बराबर क्या होगा, V डैश स्क्वायर बटा R। P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, तो P जगह यहाँ पे P डैश, V जगह यहाँ पे V डैश, R जगह यहाँ पे R। अब मनवा रखो और दिलवा खुश कर लो तुम लोग अपना। देखो P डैश बराबर V डैश की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, 220, नहीं सर 220 नहीं सर, 110। V डैश ये है 110 गुणे 110 बटे 484, ठीक है। चलो P डैश बराबर 11 से कटेगा क्या, ये 11 से कटेगा शायद, 11 चौक 44, 4 आया, फिर 11 चौक 44, फिर 11 की 11, 11 चौक 44, 0 बोले तो 100, 100 बटा 4 बोले तो 25, 100 बटा 4 देखो मेरे वाले दो, 100 बटा 4, 100 बटा 4 बोले तो 25 वाट। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से सवाल लगाया गया। आपका दिमाग आता कभी कि हमें पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, दोस्तों प्रतिरोध निकालना है। पहले जब हमने बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब हमें बल्ब को जो प्रतिरोध आ गया है उसको जो है 110 वोल्ट से जोड़ा गया है। तब बताओ शक्ति पूछ रहा था, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 44। अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा कि 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 60 वाट 30 वोल्ट, पहले बार लिख लो। P बराबर 60 वाट, P बराबर 60 वाट और क्या दिया है 30 वोल्ट, V बराबर 30 वोल्ट। अब बताओ इन दोनों से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और मैं लिख दूँ, ठीक है, क्या दिया 90 वोल्ट सप्लाई, V डैश लिखो इसको, V डैश ना, V डैश 90 वोल्ट सप्लाई से जलाने के लिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोस्तों हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए P बराबर प्रतिरोध हमको चाहिए ना, प्रतिरोध हमको चाहिए। अगर मान चलो हमें जो फार्मूला आपको बताया है P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से हमें V पता है, P पता है, V पता है, R निकल जाएगा। बल्ब का प्रतिरोध देखो, बल्ब का प्रतिरोध है ना 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को, ठीक है भाई, यहाँ से बल्ब का हमारा प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध निकालते भाई, तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P, एकदम सही, R बराबर V स्क्वायर बटा P। तो R बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा V की जगह पे 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणे 30 बटा P की जगह पे 60, 30 एक 30, 30 दूना 60 और 2 से काटोगे, R बराबर आ गया 15 ओम। दोस्तों ये 15 ओम का कोई बल्ब है, इसके साथ, ठीक ना, 15 ओम का कोई बल्ब है और इसके साथ एक श्रेणी क्रम में कोई कैपिटल R का प्रतिरोध है। इन दोनों को 90 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। देखो मैं फिगर बनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा फिगर बनाना चाहता हूँ आपके लिए। देखो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और बल्ब के साथ ये हमारा कोई प्रतिरोध लगा दिया गया है और इसको 90 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है। ये देखो ये 90 वोल्ट की सप्लाई है और ये बल्ब का प्रतिरोध आया है 15 ओम, इसका प्रतिरोध मान लो R है, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमें कितनी धारा दे रहा है,
यानी हमें निकालना है दोस्तों बल्ब में प्रवाहित धारा पहले निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि ये इतनी धारा दे रहा है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा पहले निकालते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बल्ब में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा। अब बताओ बल्ब का अगर हमें शक्ति दिया हो, V दिया हो, यहाँ से धारा निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे निकालते हैं भाई। देखो यहाँ से P बराबर होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा P/V, I बराबर P/V, एकदम सही दोस्तों। हमारा I बराबर P/V, तो I बराबर P की जगह यहाँ पे 60 और V की जगह यहाँ पे 30, तो 30 दूना 60, 2 एम्पियर। तो जो बल्ब है उस बल्ब में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितनी हो रही है, 2 एम्पियर। मतलब इससे जो धारा निकलेगा 2 एम्पियर का निकलेगा। अब देखो हमने क्या लिखते हैं, इस वाले से थोड़ा लिखते हैं, आपको मज़ा आ जाए। I बराबर क्या होता है, V/R, तो V की जगह यहाँ पे V डैश लेना पड़ेगा, R की जगह यहाँ पे R टोटल लेना पड़ेगा, R टोटल, ठीक है, RT मतलब टोटल, ठीक है ना, R टोटल। I की जगह यहाँ पे 2 बराबर V डैश की जगह यहाँ पे 90, ठीक है ना, V डैश जगह पे 90 बटे R टोटल जगह पे बल्ब वाला प्लस बड़का R जो आपको निकालना है। 2 से अगर इसको मैं काट दूँ दोस्तों ये हो जाएगा 45, तो आपका क्या आ जाएगा 15 प्लस R बराबर 45, तो R बराबर कितना आ गया 30 ओम। जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ना जाना है उसका प्रतिरोध कितना आया, 30 ओम आ गया, ठीक है ना। तो आपने देखा किस तरीके से सवाल लगा, आसान था ना, बहुत आसान था दोस्तों, कुछ नहीं, बस देखो जब आप ना तरीके को समझ जाओगे कि हमें कि किस तरीके से समझना है। जो बल्ब दिया हुआ था, अब देखो बल्ब में हमें कहीं धारा लगा कि पहले धारा निकालना चाहिए, कहीं नहीं लगा, लेकिन जब हमने जैसे ही फिगर बनाया हमें आइडिया लगा, अरे यार ये तो अभी बल्ब में कितनी धारा गई ये तो हमने निकाला ही नहीं। मैंने यहाँ पे धारा निकाला, I बराबर P/V से धारा आ गया 2 एम्पियर। तो ये जो सेल है इससे सेल से 2 एम्पियर धारा गई, वही इसमें भी धारा गई, वही इसमें भी धारा गई, तो I बराबर V डैश बटे R टोटल हमने लगा दिया, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों हो गया कौन सा, 45, ठीक है। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। मिटा उठा दें एकदम सर, मिटा दीजिए, दबा के मिटा दीजिए, ठीक है। चलो भाई दबा के मैं मिटाता हूँ ना, आप लोग दबा के शेयर भी किया करो, ठीक ना। ये जो देख रहे हो पसीना बहाया जा रहा है ना, थोड़ा कम से कम पसीने पे आया करो यार, ठीक है ना। आप लोग कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ठीक है, और सर के चैनल को ना इतना आगे बढ़ा देना है कि ताकि जो पसीना जो व्यर्थ ना जाए, ठीक ना, पसीना खराब ना जाए दोस्तों। अगर कोई पसीना बहाता है ना, उस पसीने की कीमत को समझना चाहिए। आपको तो मैं फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ, इतनी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लंबी वीडियो, इतनी चौड़ी वीडियो, ठीक है, तो आप उसकी कीमत थोड़ा समझा करो। कोई बात नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। मुझे इतना भरोसा है आप लोग पर, और भरोसा है तभी तो काम किया जा रहा है ना। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखो कह रहा आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ गया है। और आप सामने जब आ गया देखो क्या है कि 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें जो दिया हुआ है पहले बार लिखते हैं, 220 वोल्ट V दिया है, V बराबर 220 वोल्ट, और क्या दिया है, और हमको दिया है 500 वाट P बराबर 500 वाट के 2 बल्ब हैं और 2 बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकाल लेना है। क्या करना है, दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकालना है। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध, 2 बल्ब है ना, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखा उसे जब पहली बार दिल दीवाना, सही है ना यार। पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा P, यस। R1 बराबर V की जगह पे 220 गुणे 220 बटे P की जगह यहाँ पे 500, वाह, 10 कट गया। R1 बराबर 22 बाई 484 बटे 5 से भगिया दोगे, 5 से जब भगिया दोगे तो कितना आएगा। चलो भाई मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। R1 इतना, अच्छा दूसरे बल्ब का प्रतिरोध भी इतना आएगा। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का प्रतिरोध
अब बताओ भाई, इसी प्रकार दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध R2 होगा, R2 का मनवा कितना आएगा, वह भी सर 484/5 ओम आएगा। ठीक, अब कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक ना, कुल प्रतिरोध। अब बताओ दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं, आप बोलोगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध R बराबर R1 + R2, R बराबर R1 का मान 484/5 + 484/5, जोड़ो 4 4 8 8 8 16, 4 4 8 1 9/5। अब तो भैया मुझे देना पड़ेगा क्या, चलो देखता हूँ, आगे भाग आगे दे देते हैं यार, अभी क्या दशमलव करें ना, दशमलव अभी कर देंगे, फिर दशमलव आएगा, फिर दशमलव आएगा, ठीक है, चीज करेगा ना, मज़ा नहीं आएगा ना। हमें पूछा क्या था, प्रत्येक बल में शक्ति, अरे शक्ति तभी निकालोगे जब आप पहले आर निकल गया है, बस भाई आर निकल गया। अगर दोस्तों हमको वी पता चल जाए, वी पता चल गया क्या, 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, हमें कुल प्रतिरोध पता चल गया, कुल आई चला गया है, तो हम निकाल सकते हैं यार, ठीक है ना। तो हमें देखो क्या है कि अच्छा दोनों बल्ब में श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में तो बल्ब में देखो, ये समझो ज़रा, अभी आपके दिमाग मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मान चलो ये हमारा पहला बल्ब हो गया, ये हमारा दूसरा बल्ब हो गया, इन दोनों बल्बों को ये बैटरी अपनी हो गई, ये जो अपने को दिया ना 110 वोल्ट दिया, 110 वोल्ट, अब ये 110 वोल्ट इसके सिरों का अलग अलग होगा ना, श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा धारा, ठीक है ना, बल्बों में प्रवाहित धारा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, बल्बों में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा। अगर ये दोस्तों ये समांतर क्रम में होते ना तो 110 आपका डायरेक्ट लगा देते हैं, P बराबर V²/R, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्बों में प्रवाहित धारा ये इसका कितना है, ये अलग अलग होगा, ठीक है। तो बल्बों में प्रवाहित धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P बराबर VI, नहीं यार, ओम का नियम लगा दें, I बराबर क्या हो जाएगा V/R, ठीक है, देखो ऐसे यार, V बराबर IR, तो I बराबर V/R, तो I बराबर V का मनवा 110/R का मनवा 968/5, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 110 × 5/968, ठीक है, 110 × 5/968, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मान क्या आएगा, छोड़ो जो भी मान आए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, ये हमारा आई निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, बल्बों में प्रत्येक बल्ब में शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति बोले तो P, I पता है, R पता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा I²R, P बराबर I की जगह पे 110 × 5/968 का स्क्वायर गुणे R की जगह पे 968/5, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो P बराबर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 110 × 5/968, 2 बार है ना, 110 × 5/968 गुणे 968/5, 968/5, ये देखो 5 खिसक लिया, 968 से कट गया, ठीक है। तो P बराबर 110 × 110 करोगे 11 में 121 लेके 00 गुणे 5 कर देना बटे 968 एक बार रहेगा ही, ठीक है। अब दोस्तों ये भाग को दे लेना यार, ठीक ना, भाग को दे लेना। अब मैं यहाँ पे देखो कीपैड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 500 500 5 1 5 5 2 10 5 1 5 1 6 बटे 968, ठीक है। तो 9 6 54, 6 दशमलव करके कुछ आना चाहिए, तो 62.5 आंसर आएगा, ठीक है। P बराबर 62.5 वाट। तो ये कितना आया, ये 62.5 जो जाएगा दोनों में जाएगा, ठीक है। तो ये 62.5 अपना क्या आ गया, अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 बल्ब हैं, एक बल्ब में 62.5, दूसरे बल्ब में कुछ अलग आएगा, तो एक बल्ब में कितना आएगा, एक बल्ब में 31 दशमलव कुछ करके आएगा, 31.25 वाट, 31.25 वाट, ठीक। देखा पूरा बोर्ड में भर गया कोई बात नहीं दोस्तों, मज़ा आ गया होगा सवाल लगाने में, सवाल कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन देखो सवाल देखो गजब का लिखा हुआ था, 1 लाइन 1.5 लाइन में, और लगवा दिया मुझसे पूरा बुढ़वे, ठीक ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे निकाला गया, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला, फिर दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाला, कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब तुरंत मेरे दिमाग में, ये बात भी मेरे दिमाग में भी चला दोस्तों कि मैं क्यों ये P बराबर I² R लगा रहा हूँ, मैं P बराबर V² बटा R क्यों नहीं लगाया।
तो मुझे तब लगा अरे यार ये तो V जो है ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जो विभवांतर समान थोड़ी होता है, धारा समान होती है। जो धारा समान होती है तो मैंने पहले धारा निकाला, धारा आया, तब जाके मैं शक्ति निकाल पाया। ठीक है, चलो भाई हो गया, इतना एकदम हो गया सर। आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएँ क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग किस पे आ जाते हैं? 47 पे आ जाते हैं। 47 48 दो क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक ना। चलो भाई, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें, हम तुमसे हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। चलो भाई हम आ जाते क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखो 47 क्या कह रहा है, 47 ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर आपके सामने हाजिर हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 60 वाट तक की शक्ति वैद्युत शक्ति दी जा सकती है, पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। वाह भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए आया भी हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिगर बना हुआ है पहले बार फिगर को मुस्कुरा के बनाते हैं। देखो फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, ये है आपका फिगर, ये है आपका फिगर। आपका फिगर मतलब आपके चेहरे का फिगर नहीं, ठीक ना। कुछ लोग सोचते हैं अरे मेरा फिगर बन रहा है यार, मेरा फिगर बन रहा है यार। ठीक है, आपका ये फिगर नहीं है ना, आपका फिगर नहीं है, ये जो फिगर क्वेश्चन में दिया हो ना वो फिगर है, वो फिगर है। चलो तो 4 4 4 4 4 4 चाँद लगा दिए दोस्तों मैंने। अब देखो कह रहा है कि 3 प्रतिरोधकों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट। तो P आपको दिया हुआ है, P बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 64 वाट। 64 वाट है आपको दिया हुआ है, R आपको 4 ओम दे ही रहा है। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि इस परिपथ में कितनी शक्ति जा रही है। ठीक है, आ बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 4 ओम दिया। परिपथ में हम लोग अधिकतम शक्ति पहले निकाल लेते हैं। अधिकतम शक्ति निकालने के लिए हम लोग दोस्तों फार्मूला जानते हैं, P बराबर I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P बटा R। तो I बराबर हो जाएगा करड़िया में P बटा R। I बराबर क्या हो गया, करड़िया में P बटा R। तो करड़िया में P का मनवा कितना दिया है, 64। R का मनवा है 4, 4 चौके 16, चौके 64। तो करड़ी में ही लिखे ना, करड़ी में 16, 16 का मनवा होता है 4। I बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, यानी परिपथ में अधिकतम 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब बताओ 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो हम लोग टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये 4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। वाह सर, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है ना। तो क्या लिख दिए भाई हम लोग, 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैं मानता हूँ R डैश, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, 4 चौके 16 बटे 4 4 8, 8 दूनी 16, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। R डैश व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा उसको मैंने माना R बराबर R डैश प्लस 4 ओम। तो R बराबर R डैश का मान हुआ 2 प्लस 4, तो R बराबर क्या मिल गया हमको, 6 ओम मिल गया। R बराबर हमको क्या मिल गया, 6 ओम। परिपथ हमें क्या पूछा हुआ है, शक्ति पूछा हुआ है। तो परिपथ में शक्ति, अरे बताओ परिपथ में शक्ति का हो जाएगा, परिपथ में शक्ति P बराबर I स्क्वायर R। भाई I पता है ना, I हमें 4 एम्पियर मिल गया है, R हमें 6 ओम मिल गया है। ठीक है, तो P बराबर I की जगह पे 4 का स्क्वायर गुणे 6, P बराबर 4 चौके 16 गुणे 6, 16 छक्का 96 वाट, 16 छक्का 96 वाट। वाह सर, 16 छक्का 96, वाह क्या बात है। चलो भाई हो गया ना, 47 हो गया। आ जाओ भाई 48 वाले पे आ जाते। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 वाला। ठीक है, क्या मस्त गर्मी लग रही है यार। ठीक है, चलो आती है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। गर्मी मस्त होती है ना, ठीक है, तुम लोग पसीना बहाओ तब पता चलेगा मस्त होती है। ठीक है,
पंखे में बैठ करके मस्त हवा ले करके पढ़ रहे होगे, मस्त लगवे करेगी गर्मी। ठीक है, उनसे पूछो जो बारिश के लिए तरस रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा भाई 48 48। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ गया है। आपके सामने आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीन बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हें इस प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। भाई सवाल तो बढ़िया है भाई, ठीक है, सवाल तो बढ़िया लग रहा है भाई, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो श्रेणी क्रम पहले तीनों प्रतिरोध क्या है, बराबर प्रतिरोध है, मान लेते हैं तीनों का बराबर प्रतिरोध आर आर है। लो भाई, पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध। ये तीन बराबर के प्रतिरोध हैं और तीनों बराबर के प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं, पहले समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर पहले श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तीन श्रेणी क्रम में जुड़े तीन बराबर प्रतिरोध विद्युत में से 10 वाट लेते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं, तो श्रेणी क्रम में पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में, देखना भाई बहुत आसान सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है यार। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को क्या मान लें हम लोग, आर डैश मान लें। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध को क्या मान लें, आर डैश। अच्छा देखो एक बार पहले फार्मूला लिखता हूँ, R1 + R2 + R3। आर डैश बराबर दोस्तों, R1 का मनवा आ रहा है, R2 का मनवा आ रहा है और R3 का मनवा भी आ रहा है। तो आर डैश बराबर आपको कहाँ मिल गया, 3R मिल गया। आर डैश का मनवा कहाँ मिला हमको, 3R मिल गया। ठीक है, अच्छा ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तो हमको ये मिला हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या कह रहा है भाई, फिर मैं पढ़ता हूँ। श्रेणी क्रम में जुड़े तीन बराबर के प्रतिरोधों विद्युत में से 10 वाट लेते हैं, इनको जोड़ करके 10 वाट दिया जा रहा है, मतलब आपको P भी दिया हुआ है, P बराबर 10 वाट दिया है। ठीक है, अब बताओ R मिल गया, P मिल गया, क्या हम लोग यहाँ से V निकाल ले, क्या एकदम निकालते भाई। तो P बराबर होता है V² बटा R, सिंस P बराबर V² बटा R। तो P की जगह यहाँ पे 10, V की जगह यहाँ पे V नहीं पता है, R की जगह यहाँ पे 3R। तो V² बराबर दोस्तों क्या मिल जाएगा, 10 तिहाई 30R, V² बराबर 30R। चलो कहीं V² आएगा, V² की जगह हम लोग 30R रखेंगे। अगर कहीं हमें V² आएगा, V² जगह पे 30R रखना पड़ेगा, ये हमें इतना तो मिल रहा है। ये तो चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। आगे दोस्तों कह रहा था क्वेश्चन में कि विद्युत मेन से जोड़, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें, मतलब इन्हीं प्रतिरोधों को, मतलब जो आर है ना, इन्हीं को अब क्या कर दे, समांतर क्रम में लगा दे। समांतर क्रम में लगा दे भाई, देखो पहला, ये दूसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, इसको किस क्रम में लगा दिया गया है, आप कहोगे सर समांतर क्रम में। लो भाई समांतर क्रम में लगा दिया मैंने, लगा दिया ना, एकदम लगा दिया। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर 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 है ना, तीनों आर। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, बोलो भाई बोलो, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश ले लेना, 1/R डैश बराबर, एक बार फार्मूला लिखते हैं। एक बार दोस्तों फार्मूला, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R डैश बराबर 1/R + 1/R + 1/R। 1/R डैश बराबर हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ दो ना, 3/R। तो R डैश बराबर आपको क्या मिला मेरे भाई, R डैश बराबर आपको मिला R/3। R डैश बराबर हमको क्या मिल गया, R/3। अच्छा जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब शक्ति क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में शक्ति, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति। अब बताओ समांतर क्रम में हमें क्या पता है, V मान पता, देखो यहाँ V पता है ना, देखो यहाँ पे V पता है और हमें R पता है। तो P बराबर V² बटा लगाते हैं, V² बटा R। तो P बराबर V² की जगह यहाँ पे क्या लिख दें, 30R, 30R और R की जगह यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा R डैश। और R डैश का मनवा पता है क्या है, R डैश का मनवा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे R डैश ना, देखो R जगह मैंने 3R लिखा ना, बुरा मत मानना भाई, R जगह पे 3R लिखा हूँ, ठीक है। तो या तो फिर मुझे R डैश लिखा हूँ तो यहाँ पे मुझे R डैश लिख दूँ, R डैश का मान 3R, इसको R डबल डैश कर दूँ ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन में ख़त्म हो जाए।
ठीक ना, कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आर डबल डैश का मानवा क्या है, r/3। ठीक, आर से कट गया, 3 चला जाएगा ऊपर, 30 तिहाई 90, P बराबर 90, P बराबर 90। सही है ना भैया, P बराबर कितना आ गया अपना 90 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक, तो दोस्तों ये वाला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन देखे, 48 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं, 974। ठीक है, 74 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोगों ने 48 तक लगा दिए हैं। बचे हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन। अब 26 क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो बनाते हैं और 2 वीडियो में हम लोग 13-14 भी जो क्वेश्चन बनेगा इतने क्वेश्चन को लगा करके आपका ये न्यूमेरिकल का ना पूरा पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग साथ देते रहो, अपना साथ, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना दुलार सब कुछ लुटाते रहो ऐसे। ठीक है, ऐसे लुटाते रहो और हम लूटते रहें। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम और सारे न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आते हैं और उस न्यूमेरिकल का एंजॉय करवाते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए, एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और अब की बार ये सोच लीजिए कि अब की बार 90 पार होकर रहना है और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजा के रहना है। ठीक है, डीजे तो बज के रहेगा, वो भी पड़ोसी के घर के सामने, और अब की बार 90 पार होके रहेगा। 90 पार हुआ तो डीजे बज के रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहें। ठीक है, चले फिर चलते हैं, सबको बाय बाय।